ने श्री चक्रधर स्वामी की जय। ये वीडियो नंबर 13 प्रेम साधन की बाईसा माता की लीला चल रही है। लीला नंबर 130, आदि लीला बाकी है। हाँ, मग बाईसी आपले आसन फेड़िले। बाईसा माता को प्रेमदान, प्रेम, उत्तम प्रेम का संचार हो चुका है। उसने अपना प्रायश्चित किया है। अब लीला आगे चलती है। मग बाईसी आपले आसन फेड़िले। बाईसा ने अपना जो आसन रचा था उसको निकाला। आणि गोसाव्यासी ओट्यावरी झाड़ोनी बरवे श्रद्धा सम्मिलित श्रेष्ठ आसन रचिले। ओटे को झाड़कर बहुत सुंदर श्रद्धा से भरा हुआ श्रेष्ठ आसन रचा। मग विनविले और विनंती की, बाबा ओट्यावरी आसन कीजो। महाराज ओटे पर अपना आसन विराजमान हो। गोसावी बिन मनी स्वीकरिली। महाराज ने उसकी विनंती स्वीकार की। आसनी पुष्ट झाले, आसन पर विराजमान हुए। गुड़ला झाड़ा, गुड़ला हुआ। श्री चरण शालन के लिए, श्री चरण प्रक्षालन किए। पाप हारी चरणोदक कर पुटी धरुनी मस्तकी वंदिले। पाप हरण करने वाला, पापों का हरण करने वाला उनका चरणोदक। कर पुट धरुनी, कर के अंदर पुटी में धल कर मस्तकी वंदिले, मस्तक उसको वंदन किया। यानी पाप हरण करने वाला उनके चरणों का उदक ऐसे कर पुटी, कर में ऐसे लेकर मस्तकी वंदिले, मस्तक से वंदन किया। भीतरी गेतले, और अंदर पिया। बरवी आनी के पूजा द्रव्य आनी ले, बहुत सुंदर और द्रव्य पूजा लेकर आई। आनी की चौकटे फूले आनी ले, और सुंदर सुंदर बड़े बड़े अच्छे फूल लेकर आई। चंदन उगाड़ी ले, चंदन घसा। चंदनाचा टीला गंधक्षता के लिया, चंदन का टीला और गंधक्षता किया। बरवा अवसरू केला, बहुत सुंदर अवसर किया। पाली मांडा बरवा मंगल दीवा उजला, पाल थाल के अंदर बहुत मंगल दिया जलाया। धूप आरती मंगल आरती की। धूप आरती, धुएं की आरती, जो धूप होती है उसकी आरती की। और मंगल आरती यानी घी वाली जो होती है, तेल वाली, फूल बात, उससे की। आणि स्थिति मनते जाली, और स्थिति मंत हो गई। आठे सात्विक प्रगटले, आठों सात्विक प्रकट हुए। हाथी चे पाल मांडे थराली ले, हाथ का जो ताल था वो हिलने लगा। अंगी रोमांच दाट ले, अंग में रोमांच आ गया। मग पाली मांडे खाली ठेवनी अपार दंडवते घातली। फिर पाल मांडा जो थाल था आरती का वो नीचे रखकर बहुत दंडवते डाली, बहुत दंडवते डाली। जब तक उसको लगता रहा स्वरूप का भास होता रहा तब तक दंडवते डालती रही। आणि सेवक वृत्ति श्री मुखाचे अवलोकन करित बैसली, और सेवक वृत्ति से श्री मुख की तरफ देखते हुए बैठ गई। मग दंडवते घालूनी आरोगना लागी विनविले, फिर दंडवत डालकर भोजन के लिए विनंती की। मग बाईसी उत्तम चौखट तांदूल बेड़ी ले। बाईसा ने अच्छे चावल, अच्छे बढ़िया चावल बनाए। सोजिए ची पोली के लिए, सूजी की पोली की। ऐसा चौकटू उपहारों ने फिर जुला, ऐसा सुंदर उपहार बनाया। मग गोसावी ऐसी पाली मांडा वाड़ी ले, फिर ताट के अंदर स्वामी को भोजन परोसा। नमस्कारू करुणी मणितले, नमस्कार करके बोली, बाबा अमृत कीजो। महाराज इसको अमृत कर दो। अरंबी भातु घृत साक कड़ी, शुरू में भात, घी साक कड़ी। मग पहती पोली कालन कानवाला, कानवाला दधी बातों ऐसी रोने थी। फिर ऐसे बहुत सी चीज़ें जो थी वो खाने के लिए 2 बार में अलग अलग चीज़ें परोसी। बाईसी गोसावी से गुड़ला करू घातला, स्वामी को उन्होंने गुड़ला करवाया। फोड़ी ओलग भी लिया, फोड़ी सुपारी दी। बीड़िया करोनी दे लिया, बीड़िया छोटी छोटी बेड़े बना कर दिए। तेजसी ओट्यावरी शयन आसन करोनी पौड़ सोई कर ला, वहीं पर ओटे ऊपर शयन आसन बना दिया और वहाँ पर स्वामी ने पहुड़ स्वीकार किया। बाईसी चरण संवाहन के लिए, बाईसा ने चरण संवाहन किए। मग गोसावी मणितले, फिर स्वामी ने कहा, भाई आता तुम्हें जेवा, अब तुम भोजन कर लो। बाईसी मणितले, हो का बाबा, ठीक है महाराज। मनोनी तेची उच्चिष्ट महाप्रसाद मनोनी जेबिली, वही जो ताट था उसी को उच्चिष्ट महाप्रसाद समझकर उसने जेवन किया, भोजन किया। उपहूड झाल्यानंतर 2 प्रहाराचा पूजा अवसर आणि सायंकाळीचा पूजा अवसर करोनी। मग 42 से दूधा भाताची आरोगना दिली। फिर उपहूड होने के बाद 2 प्रहर का अवसर और शाम का पूजा अवसर करने के बाद शाम की 42 में दूध भात का भोजन दिया। गुड़ला करू घातला, गुड़ला करवाया। फोड़ी देवनी वीडिया करोनी दिद लिया, फोड़ी
ले देकर छोटे छोटे बीड़े बनाए। मग आपली प्रावरणाची सोड़ी सोरठी जाड़ी हाथी घेतली, फिर उसकी ओढ़ने वाली जो सौराष्ट्र की जाड़ी थी, गुजरात साइड की मोटा था जाड़ा वस्त्र, वो लिया। गोस्वामी म्हणतले भाई आता है भोग नारायणा जाए। महाराज कहते हैं अब हम भोग नारायण के मंदिर में जाएंगे। बाईसी म्हणतले हो का बाबा, ठीक है महाराज। तेथ बाईसी जाड़ीचे शयनासन घातले, वहाँ पर बाईसा माता ने जाड़ी का, वो जो सौराष्ट्र की जाड़ी थी, उसका शयनासन रचा। तेथ गोसावियासी पहुड़ जाले, जैसे हम दोहर आती ना आजकल, ऐसा समझ सकते हैं हम। ऐसे प्रतिदिन बहुत तात्पर्य सेवा दासे करू लागली, ऐसा प्रतिदिन बहुत तत्परता से सेवा दासे करने लगी। गोसावियासी तीन ही पूजा अवसर करी थी, स्वामी को तीना पूजा अवसर करती थी। गोसावियाँ उच्चिष्ट प्रसाद घेती, स्वामी का उच्चिष्ट प्रसाद लेती थी। वह गोसावियासी भोग नारायणी सोरठी जाड़ी आंतरी थी, फिर स्वामी को भोग नारायण में सौठी जाड़ी डालती थी। वरी पासोड़ी गाली थी, उसके ऊपर पासोड़ी डालती थी। गोसावियासी तेथ पहुड़, स्वामी का वहाँ पहुड़ होता था। ऐसी बाईसे गोसावियासी अनुसरली, ऐसे बाईसा माता स्वामी को, बाईसा माता ने स्वामी का अनुसरण किया। अनुसरली, ऐसी बाईसे गोसावियासी अनुसरली, यहाँ मतलब उनके अधीन हो गई और वो जो कहते थे उस हिसाब से उनकी बात आज्ञा पालन करती थी। एथ अधीन हो जे, यानी महाराज के अधीन होगी, जैसा वो कहते थे हो बा हो बा हो का बा हो का बाबा हो का बाबा। ऐसे गोसावियासी तेथ दहा मास अवस्थान चाले, 10 महीने महाराज वहां पर रहे बाईसा माता को प्रेमदान देने के बाद। हे लीला निरूपल्या ऊपरी सर्वज्ञ मणितले, यह लीला का निरूपण करने के बाद स्वामी ने कहा मार्ग श्रेष्ठत्व, ज्ञान वरिष्ठत्व, वयोवृद्धत्व, वासना तपोवृद्धत्व, वासना आचार निपुणत्व, ऐसा बाईसा चाठाई त्रिदोष एक होता तो सनिधान देवनी फेड़ीला, मग तीसरा दिसी कलिका एक की संचरीली। स्वामी ने खुद ही कहा कि हमने एक कलिका का संचार किया। स्वामी के श्री मुख में बोला कि हमने एक कलिका का संचार किया, ये नहीं बोला प्रेम का संचार किया। एक कलिका, तीसरे दिसी कलिका एक की संचरीली, कलिका एक का संचार किया। अब उसमें 3 दोष थे। मार्ग श्रेष्ठ, कि मेरा पयोव्रती मार्ग बहुत श्रेष्ठ है, पीछे बोली ना, तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। ज्ञान वरिष्ठत्व, मैं ज्ञान वरिष्ठ हूँ। तीसरा वयोवृद्धत्व या तपोवृद्धत्व, कि मैं उम्र में बड़ी हूँ, मेरी बड़ी हो एज हूँ, सीनियर सिटीज़न हूँ, मेरा अनुभव बड़ा है, तुमसे बड़ी हूँ, बढ़िया ना लिहाज कर लो, बड़ी हूँ, अपने आप को बड़ा समझती थी इसलिए पूजा करवाती थी ना। ऐसे 3 दोष उसके अंदर थे। महाराज श्री चक्कर महाराज ने सन्निधान देकर इनके तीनों दोषों का नाश किया और तीसरे दिन, 3 दिन रहने के बाद 3 दोषों का नाश रोज किया और कलिका एक का संचार किया। ए अर्थी गोसावी बाबुली चा दृष्टांत निरूपिला, वो इस अर्थ के लिए महाराज ने बाबुली का दृष्टांत बताया। कवनी एक त्रिशावंत वाटा जातुओं से, हाँ, कैसे संचार कैसे किया ये बताया उन्होंने। हम कलिका एक संचरिल, तो संचार कैसे किया, पानी पर काई आती है, किसी को प्यास लगती है तो वो पानी देखता है, तो उस पर बहुत काई बाबुली या काई आई होती है, तो वो थोड़ा सा पानी को, बाई को ऐसे करता है, काई को, उसमें से पानी लेता है, पीता है, काई वापस आ जाती है। उसी प्रकार से परमेश्वर किसी एक मंगल अवसर पर सभी मलों को बाजू में करके परमेश्वर जीव में अपनी शक्ति का संचार करते हैं, फिर दोबारा से मल जो है वो आगे आ जाते हैं। पीछे श्री दत्तात्रेय महाराज गोविंदपुर महाराज ने कहा कि आप समल जीवों का उद्धार कीजिए, तो ये समल ही थी। अभी सबसे पहले महाराज ने बाईसा नागूबाई को प्रेम दान दिया, ये व्यसन जीवो दरण व्यसन लेने के बाद। विज्ञान दान वाले पात्र आएंगे आगे चलकर।
तो यहाँ पर से बाईसा माता ने अनुसरण ग्रहण किया श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी को। इसके बाद हंस राजा को स्थिति हुई, हंस राजा को भी बाबा शकल स्वामी महाराज की होने लगी, हो गई। हाँ हाँ, हंस राजा को स्थिति होगी और वो भी श्री चक्रधर महाराज को भक्ति करने लगे। हाँ, ऐसे लिखा हुआ है। ऐसी गोसावियांची आवडी संचरली, हंस राजा ही बाबांचा झाला। हंसराज भी बाबा की हो गई, चक्रधर महाराज की। फिर पांडा जो था वो भी बकबक करने लगा, उसको भी स्वप्न में स्वयं नाम का प्रकट किया, तो उसको भी हो गया, पर उसकी थोड़े दिनों में मृत्यु हो गई। ये ऐसी बात है। हंस राजा स्थिति झाल्यानंतर गोसावी दुपारी रोगना झाल्या उटर पोहड़ अगलीच्या बोला ऐसे समल जीव गोसावी निर्मल केले। यहाँ पे है 131 नंबर की लीला के आखिर में, ऐसे समल जीव गोसावी निर्मल केले, जिनको मल था उन्हें निर्मल किया। क्या किया? निर्मल किया, पवित्र किया, साफ किया, मल उनके दूर करके उनको किया। ऐसा श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने प्रेमदान दिया बाईसा माता को। और ये बाईसा माता, अब बाईसा माता चलते 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 लगभग 8 महीने श्री चक्रधर स्वामी महाराज के सन्निधान में रही। तो सारा जीवन चरित्र आपने उसमें ऑलमोस्ट सारी लीलाएं उसमें आ जाती हैं। 129 लीला में, 130 नंबर लीला में, 130 नंबर लीला में स्वामी ने प्रेमदान दिया पूर्वार्ध में। तो चलते चलते उत्तरार्ध की 739 में आखिर में बाईसा का देह त्याग की लीला है 739, वो हम लेंगे थोड़ी सी शॉर्ट में। बाईसा देह त्याग श्रवणी अपरितेषु स्वीकार। बाईसा हंसराज और नाथोबा पैठन को गए हुए थे बाजार करने के लिए, बाजार लिया और वापस आते हुए गंगा में बैठे। ये खरवंडी की लीला है, दो पैठन के पास, खैराड़ी की लीला है। हाँ, तब संगमेश्वरा गेले होते थे राउत पाइक नावे बैसोनी ये ताती। तो संगमेश्वर में स्वामी के पास गए थे, वो वापस आ रहे थे, राजा भेजे हुए सेवादार। इकुड़े ने दूसरी नाव जाती है वरी नाथोबा सरीसी भाई से मध्य बेटी जाली। नावाड़ा ते पूछले तुम्हें के गेले होते थी। इधर दूसरी नाव जाए, उसके ऊपर नाथोबा और बास में बाईसा बैठे हुए थे, बीच में बेट हुई। नावाड़ा ते पूछले, यानी जो लोगों से पूछा आप कहाँ गए थे। ना आम्ही श्री चांगदे रावला ते वोकटे कराव्या गेले होते। हाँ नवे त्याचा नागवा ये ने तसो, ये देखो वो स्वामी श्री चक्रधर महाराज को बुरा करने के लिए हम गए थे, ये देखो हम उनके वहाँ से आ रहे हैं। त्यासी आम्ही वोकटे के लिए उनका हमने ओकटा किया। तब एक की बाईसा जवली सांगी, तो किसी ने बाईसा के पास बताया तुम चारावली बीजे के लिए आपके महाराज चले गए। क्या कहती है? तब एक ही बाईसा जवली सांगितले, एक ने बाईसा को कहा तुमच्या रावली बीजे केले, आपके राहुल शरीर छोड़ गए। बाईसी त्याते त्रिशुद्धि पूछिले, बाईसा माता ने वहां त्रिशुद्धि उससे पूछा। सत्य 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 ओकटे केले, बुरा किया ते ही तैसे चीज, सत्य सत्य सांगित, उसका सच है सच है सच है, तुम्हारे महाराज चले गए। आणि शब्दाचा वियोगु ना साथीची, और शब्द का वियोग उसने सहन नहीं किया। आणि अपने आते उदकांतु घातले, और पानी में छलांग मार दी। सरी से नावाड़ी ही घातले, साथ में नावाड़ी ने भी छलांग मार दी, नाव वाले ने भी छलांग मारी उनको पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए। परी कवनी कड़े गेले काई जाले ऐसे सूदी ना लबेची। बाईसा माता ने उदक में पानी में छलांग मारी, साथ में नाविक ने भी छलांग मारी उनको पकड़ने के लिए, पर किस तरफ चली गई, क्या हुआ, ऐसी कोई भी उनको मालूमात नहीं हुई। श्री चांगदेव रावलाची ये माता घातले, ऐसा बबाटू जाला। श्री चांगदेव रावल की माता ने छलांग मार दी, ऐसा शोर मच गया। हंस राजे थड़िया थड़ी बल्ले ग्रामावरी गेली। हंसराज उनकी जो शिष्य थी वो बल्ले ग्राम तक ढूंढने के लिए गई, पैठन से बल्ले ग्राम तक, किनारे किनारे पे शायद कहीं पर
बॉडी मिल जाए। परी ना देखती थी मग नाथोबा वृद्धा संगम आले, गोसावी आते देखिले यानी हरि खेले। उधर से नाथोबा वापस वृद्धा संगम में आ गए, स्वामी पर वृद्धा संगम प्रवाह संगम में थे। गोसावी देखिया और देखे और खुश हो गए। दणोते गादली श्री चना लागले, दुखमय होत शांता गोसाविया पुड़ा मागिल सांगितले। और दुखमय होते हुए स्वामी के साहब ने सारी बात बाईसा माता की बताई। बटी आइकले बटोबाजी ने सुना, आनी समस्त भक्ता दुख प्रवर्तले, सभी भक्तों को दुख प्रवर्तित हुआ। मैं गोसावी अवज्ञाते संबोखिले, और स्वामी ने सभी को संबोधित किया। गोसावी अपरितोष स्वीकारिला, महाराज ने अपरितोष स्वीकार किया। आणि संचित होनी मणितले, और सचित होनी मणित, सचित होकर कहा, बाईसी ऐसा वेगु का केला नाविक बाट पाती का। बाईसा ने इतनी जल्दी क्यों की, थोड़ा इंतजार करती। चारी दी सन्निधान का ना आसावे, 4 दिन सन्निधान में क्यों नहीं रह सकती थी। परि देवे बिन भक्तासी उड़ने ची नहीं, परंतु देव के बिना भक्त का शेष रहना नहीं है। भक्त वियोगी नुरे भक्ता नित्य संबंधु। मग एरी गोसावी एरी दी तेथोनी बीजे केले, फिर महाराज वहां से चले गए। बाईसा माता ने अपना शरीर छोड़ दिया। यहाँ पर भी झूठ बोला गया। एकांकी के महादेव भट्ट को भी झूठ बोला गया, बाईसा माता को भी झूठ बोला गया, और दोनों ने अपना देह त्याग कर दिया। महादेव भट्ट जी उसी टाइम गिर पड़े और बाईसा माता ने पानी में छलांग लगा दी नदी में, और उनका शरीर नहीं मिला। तो ऐसे प्रेमी भक्त परमेश्वर के श्री मूर्ति के वियोग में या उसके बिना नहीं रह सकते। हम लोग रह रहे हैं क्योंकि हमें प्रेम संचार नहीं हुआ। हम लोग तो सब ज्ञान के बल पर चल रहे हैं। प्रेम हमारे अंदर है, पर अभी हमें परमेश्वर ने प्रेम शक्ति का संचार नहीं किया। हमें ईश्वर के बारे में, देवता के बारे में ज्ञान है, इसलिए हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। हमें डिफरेंस मालूम है, हमें उनके गुण लावण्य सब चीज़ें मालूम है। हमने परमेश्वर को जानने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत जाना है, और प्रतीति है उनके बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं, प्रेम पूर्वक चल रहे हैं। 100% अनकंडीशनल सरेंडर है। एक दिन यही हमारा अनकंडीशनल सरेंडर हमें प्रेम का पात्र बनाएगा और हमें श्री मूर्ति का साथ मिलेगा। आज हम भी योग में हैं, उनके योग नहीं। हमें तो योग ही नहीं आया, आया भी तो ज्ञान के माध्यम से आया। उनका तो साक्षात श्री मूर्ति से योग आया था। हमारी अस्थि परी कहती है, त्यासी परमेश्वर पुण्य रूपी आपुला संबंध देती। हमारा जो हम आचरण कर रहे हैं उससे हमें परमेश्वर दोबारा से अपना संबंध देंगे। पहला संबंध ज्ञान का है, दूसरा संबंध श्री मूर्ति का होगा। उसके बीच में अगर हम प्रेम का उपाय, तो प्रेम शक्ति यानी प्रेम संचार, जो प्रेम परमेश्वर करते हैं वो हमें प्राप्त हो, ऐसा कुछ कार्य हम करेंगे तो निश्चय पूर्व ही हमें परमेश्वर प्रेम शक्ति देंगे अगले जन्म में। जैसे बाईसा माता को दी, एकांकी के महादेव भट्ट को दी, हंसाइसा को दी, उस ब्राह्मणी को दी, मासोपवासिनी को दी, तो अवश्य होगा। श्री चक्रधर स्वामी की जय।